रूल नंबर 19, इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन और एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ करना। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी? यदि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आए और उसके पहले कोई एडजेक्टिव या नाउन लगा हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये अंत हो गया वाक्य का, रहा है या रही है या रहे हैं आ जाए, और यहाँ पे ये क्या है, इनमें क्या होगा, या कि एडजेक्टिव आएगा कि नाउन, इन विशेषण आएगा या किसी संज्ञा का बोध होगा। तो यहाँ पे ये जो है एडजेक्टिव है। यदि ऐसा आता है तब फिर आप इस रूल को अप्लाई करिए। तो शुरुआत कहाँ से होगी? सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे जो भी हिंदी वाक्य रहेगा उसको पहले आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। तो ही हुआ, बीमार के लिए इल लिखिए, ILL, और रहा, रही, रहे को आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे आपको पुट करना है सेंटेंस में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट पहले। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ शुरुआत ही। ठीक है, ही आ गया। देन हैज़ या हैव, तो क्या आएगा? ही के साथ हैज़, इससे पहले वाले रूल में हमने बताया है, ही हैज़, और फिर पूरा का पूरा लिखिए बीन, क्योंकि रूल में आप देखेंगे तो यहाँ एडजेक्टिव या नाउन को लास्ट में रखा गया है। तो ही हैज़ बीन, और ये हो गया बीमार, तो इल, ILL। और इस प्रकार से कहा जाए कि हिंदी से ये इंग्लिश में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। निगेटिव अगर आता है तब फिर आपको क्या करना है? निगेटिव के लिए सिंपल सा चेंज, थोड़ा सा चेंज, सब्जेक्ट, देन हैज़, हैव को लिखना ही आपको, ऐसे प्यार से लिखें, देन नॉट यूज़ कर दें, और देन फिर से वही बीन और प्लस एडजेक्टिव या नाउन लगा दें। ठीक है, और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए यानी क्वेश्चन मार्क, तो हैज़, हैव को आपको पहले यूज कर लेना है, देन इसके बाद फिर सब्जेक्ट रहेगा, देन उसके बाद आपको बीन यूज करना है, देन एडजेक्टिव या फिर नाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जाए कि आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। वह बीमार नहीं है, तो ये निगेटिव आ गया। ठीक है, तो इसको हम मेक करेंगे, तो वह के लिए फिर से वही सब्जेक्ट रहेगा ही। ठीक है, देन बीमार के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे इल। ठीक है, इल आ गया, और नहीं के लिए नॉट। चलिए पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। निगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, तो ही आ गया, देन उसके बाद ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर नॉट लगाना है, ही हैज़ नॉट बीन, और फिर लास्ट में लिख देना है ये। ठीक है, और इस प्रकार से कहा जाए कि हिंदी से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निगेटिव में, क्या वह बीमार रहा है, तो क्या के लिए आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वह जो है सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो आएगी हैज़ आएगी। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे बीमार के लिए ये एडजेक्टिव है, तो चलिए पुट कर दीजिए करते हैं, पुट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हैज़, रूल पहले ही मैंने बताया, देन इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो हैज़ ही, देन इसके बाद बीन, और इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, हैज़ ही बीन इल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इस प्रकार से कहा जाए कि रूल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो हमने तीनों बताया आपको, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ये रहे आपके लिए होमवर्क, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8 हैं। ठीक है।